चलो ना, देखो कहता है 10 नंबर में समलम चतुर्भुज ए बी सी डी। तो सबसे पहले समलम चतुर्भुज बनाएंगे, बना देते हैं। देखो दे लो बुआ फिगर, फिगर बना हुआ है तो कने है। अच्छा रुक भाई तक ठीक है। समलम चतुर्भुज में सीधा रहे, कैसो चतुर्भुज समलम बना बहुत है। लो जरा बड़के को बना देते हैं। आप लोग बड़का को बोले हैं तो बड़का को बना देते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब नाम कहाँ से शुरू करके? ए बी सी डी पढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन, बिंदु ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है। बिंदु यहाँ पे मध्य बिंदु ई है। ई से होती हुई ए बी के समानांतर खींची गई रेखा बीसी से एफ पर मिलती है। ये है ना बुआ, एफ पर मिलती है। तो सिद्ध करें कि एफ जो भुजा है बीसी का मध्य बिंदु है, यही ना। चलिए तुरंत हम लोग सबसे पहले जो जो दिया है वो लिख देंगे। दिया है समलम चतुर्भुज ए बी सी डी में दिया है समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में ए बी समानांतर डी सी यानी ए बी समानांतर डी सी, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। तथा ई जो है ए डी का मध्य बिंदु है। ई वाला ई ए डी का मध्य बिंदु है, दिल है वहाँ ई ए डी का मध्य बिंदु है। तथा ई ए डी का मध्य बिंदु है ना। ई ए डी का मध्य बिंदु है। और दिल है कि ए बी के समानांतर खींची गई रेखा ई से, यही ना, यानी ए बी समानांतर ई एफ भी है, समानांतर खींचल गया है। तो हम कह सकते हैं और ई एफ समानांतर ए, चाहे ए बी समानांतर ई एफ नहीं, यानी ए बी समानांतर ई एफ बोल सकते हैं। अब एक चीज आप बताओ, जब एकड़ समानांतर ई और एकड़ समानांतर ई तो सभ्य तीनों समानांतर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि समानांतर के मतलब बीच की दूरी बराबर होगा और एकड़ बीच की दूरी बराबर हो जाएगा। तो समानांतर तीनों रेखा क्या हो गया? समानांतर ए बी समानांतर ई एफ समानांतर डी सी, तीनों समानांतर हो गया कि नहीं हो गया? तो हम कह सकते हैं अब यानी ई एफ समानांतर ए बी हो गया, ई एफ समानांतर ए बी नहीं हो गया, ई एफ समानांतर ए बी, यही ए बी समानांतर ई एफ। तो साबित करना है, तो साबित करना है, क्या साबित करना है? एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? यहाँ तक तो अब इसको साबित करने के लिए रचना करना पड़ेगा हमको। रचना क्या करेंगे? एगो विकर्ण खींच देंगे, देखो ए सी को मिला देंगे, अब इत्मीनान से बन जाएगा, क्योंकि हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं ना। जब ए सी को मिला देंगे तो देखो वो त्रिभुज बन जाएगा। और रचना जो होता है डॉटेड लाइन से होता है। तो हम कह सकते हैं रचना में क्या करेंगे? रचना काहे लगी है? क्योंकि कोई कोई ऐसा चीज़ होता है जिसको कि साबित करने के लिए हमको रचना करना ही पड़ता है। अभी ध्यान रखेंगे कि रचना ए सी को मिलाएं चाहे बी डी को मिलाएं, बात बराबर है। रचना वही चीज़ ना हो सकता है, बात तो नहीं है, दोनों में से कोनो मिलाइए। तो हम कह सकते हैं रचना में ए सी को मिलाया सिर्फ, है ना, ए सी को मिलाया, ए सी को मिलाया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका प्रमाण देंगे तो देखो बुआ, ई बिंदु पर यहाँ मिल रहा है, इसका नाम हम ओ भी दे सकते हैं,
नहीं दे सकते हैं। जहाँ पे मिलता है उसका कुछ नाम दे देंगे। तो आप परमान में हम क्या करेंगे, परमान जहाँ से दिया हुआ रहेगा वहीं से शुरू कर देंगे। दिया हुआ है ए बी समानांतर डी सी, नहीं दिला है, तथा ई एफ समानांतर ए बी, बोल सकते हैं हम ऐसा, कह सकते हैं। दिया है ए बी समानांतर डी सी, कहाँ से, ये तो दिया है ना। हम बोल सकते हैं ऐसे ई एफ समानांतर ए बी, ई एफ समानांतर ए बी बोलो चाहे ए बी समानांतर ई एफ बोलिए, बात बराबर है। ये हम लोग कहाँ से ले आए हैं, ये भी तो दिया हुआ ही है ना, क्योंकि ए बी समानांतर ये बोल दिया था, ई से होती हुई ए बी के समानांतर खींची गई है, तो समानांतर तो दे लेना है बउआ। तो हम बोल सकते हैं ई एफ समानांतर ए बी, ये दोनों क्या है, दिया है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये दोनों जो है दिया है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो गया। अब बताइए, तो हम कह सकते हैं ऐसे में कि वो जब ई दोनों समानांतर है, एकर समानांतर ई आ एकरे समानांतर ई, तो तीनों समानांतर हो गया। नहीं कह सकते हम ऐसा लिख सकते हैं कि ई एफ समानांतर डी सी हो गया, नहीं हो गया। इसीलिए ई एफ समानांतर डी सी हो गया कि नहीं हो गया, डी सी। ई एफ समानांतर क्या हो गया, डी सी। हम ई एफ समानांतर डी सी, अब समझना हुआ, ई एफ समानांतर डी सी को ई एफ समानांतर डी सी को हम बोल सकते हैं ई ओ समानांतर डी सी, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रेखा तो समानांतर ही खींचल है ना। यहाँ से यहाँ तक बोलिए चाहे यहाँ से यहीं तक बोलिए, समानांतर है तो समानांतर ही रहेगा। डी सी समानांतर नहीं बोल सकते इसको, तो हम ई एफ को हम ऐसा बोल सकते हैं ई ओ समानांतर डी सी, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, ई ओ समानांतर डी सी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या पढ़े थे, अब देखो बउआ, हम लोग एगो चीज़ पढ़े थे कि जब एकर समानांतर ही है, तो हम लोग पढ़े थे किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से अन्य भुजा के समानांतर खींची गई रेखा दूसरे भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े ऐसा, एक समानांतर खींचल गया। तो देखो ई त्रिभुज में बउआ, ई त्रिभुज हम देखो, ई त्रिभुज में देखिए, तो एकरा से खींचल गया समानांतर, एकर समानांतर खींचल गया, तो यो तो मध्य बिंदु पर नहीं जाके मिलेगा। साबित किए थे हम ऐसा नहीं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, यहाँ पे लिख देंगे ऐसा कि त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु, ये देखो पढ़े थे हम प्रमेय नंबर दूसरा में पढ़ाए थे सर। पहला में पढ़ाए थे कि दो गो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी का समानांतर और आधा होता है। दूसरा में ये वाला पढ़ाए थे कि त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समानांतर, मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है। नहीं, तीसरी भुजा के उसके मध्य बिंदु पर मिलती है, प्रतिच्छेद करती है। गई रेखा तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है। हम पढ़े थे ना कि एगो के समानांतर, एगो मध्य बिंदु रहेगा, कर समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हम लोग पढ़ चुके थे। जब मध्य बिंदु पर मिलेगा तो हम कह सकते हैं ओ जो है एसी का मध्य बिंदु है, क्योंकि मध्य बिंदु पर तो जाकर मिलेगा ये एकदम बराबर, मध्य बिंदु का मतलब बराबर पर जाकर मिलेगा। तो ये ओ बिंदु जो है एसी का मध्य बिंदु होगा, नहीं कह सकते हैं। अब तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ओ एसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु होगा या है। हम जब इतना जानते हैं तो इसके अनुसार जब हम जो पढ़ लिए हैं इसके अनुसार तो ओ बिंदु जो है एसी का मध्य बिंदु ही रहेगा। नहीं, अब देखिए
हम कह सकते हैं ऐसा EF समानांतर AB है ना। आगे हम बोल सकते हैं ना कि EF समानांतर जो है AB है, ये तो दिले है। और एक और हो सकता है, अब हम कह सकते हैं, देखो बुआ, EF समानांतर AB, आप समझ ले, ई त्रिभुज हम तो खत्म हो गलो। अच्छा यहाँ पे लिख सकते थे, दिया है EF समानांतर DC ले आए थे, है ना। त्रिभुज ADC में हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना, तो EO समानांतर DC, त्रिभुज के एक भुजा में यहीं पे लिख दे ऐसा कि त्रिभुज ADC में, है ना, AB समानांतर AG पे लिख देते हैं, त्रिभुज ADC में। अब यहाँ पे अब अगला हम लोग ऐसा पर से मध्य बिंदु तो ले आए हम, अब यहाँ हम बोल सकते हैं त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में, ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा, त्रिभुज ACB, ई वाला त्रिभुज बम, अभी त्रिभुज का काम खत्म। ये त्रिभुज में, ये त्रिभुज में बोल सकते हैं AB समानांतर EF दिया हुआ था, नहीं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं AB समानांतर EF, ये तो दिया हुआ था, दिया हुआ है ना। तब आगे हम बोल सकते हैं ऐसा, जब AB समानांतर EF था तो हम AB समानांतर OF भी बोल सकते हैं, नहीं, हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, यानी AB समानांतर OF भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। इसलिए हो सकता है ऐसा ना, कंफ्यूजन नहीं ना हो, क्योंकि जब एकड़ समानांतर ही है तो आधो रेखा तो एकड़ समानांतर होते ना, इतना आधा रहे चाहे पूरा रहे, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब समझो बुआ, AB जो है OF के समानांतर है, और अभी लाए हैं O जो है AC का मध्य बिंदु है, लाए हैं ना। तभी हम पढ़े ई त्रिभुज, देखिए फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि देखो ई त्रिभुज में, ई त्रिभुज के भुज एकड़ समानांतर यहाँ मध्य बिंदु से खींची गई रेखा अन्य भुजा पर मध्य बिंदु पर मिलाता है, यानी यो भुजा के मध्य बिंदु पर जाएगा ही नहीं, जाएगा ना, समझ में लो। ये त्रिभुज बा उल्टा है कि नहीं है, उल्टा त्रिभुज है। तब वह ई त्रिभुजवा के मध्य बिंदु से खींचेंगे तो अन्य भुजा पर जाएगा जो मध्य बिंदु पर जाएगा, क्योंकि ये तो मध्य बिंदु हम ले आए हैं। आई त्रिभुज के भुजा से मध्य बिंदु पर खींचेंगे, अब ये पढ़े कि मध्य बिंदु से खींची गई समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा पर मध्य बिंदु पर मिलती है, तो ये मध्य बिंदु आ गया था। अब फिर मध्य बिंदु से खींचेंगे तो फिर मध्य बिंदु पर जाके मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझ में लो बात कि नहीं लो बात समझ में। तब फिर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बताओ तो जरिए, अभी ना बोलो, कौन सी बोल सकते हैं नहीं, कोई बोल रहे हैं यही वाला फिर लिख सके कि नहीं लिख सके कि त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है, नहीं यहाँ पे लिख देंगे। अब हम यहाँ पे फारसी भाषा में कौन सी लिख दिली पता चल रहा हो, जी सर, ये फारसी भाषा लिखा गया, यही वाला लिख दिए हैं। अब जाए ना, जाए लाइन, यही वाला लिख दिए हम यहाँ पे। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है, नहीं, तो जब मध्य बिंदु पर मिला है तब पर हम कह सके डायरेक्ट F जो है AC का मध्य बिंदु है, F जो है AC का BC का, सॉरी BC का नहीं बुआ, F जो है BC का मध्य बिंदु, यही तो प्रूव करना था। F जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है, बात समझ में आया कि नहीं आया, हाँ नोट कहता क्वेश्चन कि समानांतर चतुर्भुज ABCD में समानांतर चतुर्भुज है जिसके चारों भुजा क्या समानांतर है, ABCD में क्रमशः P और Q DC, P है जो DC और BC का मध्य बिंदु है। ये कैसन बिंदु है बउआ, DC का मध्य बिंदु P है, IBC का मध्य बिंदु Q है, तब बोलता है मध्य बिंदु Q है। तो सिद्ध करें कि CR जो होगा यानी E वाला जो होगा
ये पूरे AC का 1/4 होगा। 1/4 का मतलब 1/4, यानी 4 हिस्सा है, तो ये 4 हिस्सा में 1 हिस्सा कल्ले होगा, ये बाकी इन्हें 3 हिस्सा होगा। ये तो साबित करना है। तो सबसे पहले हमको लिखना होगा, दिया है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, नहीं लिख देंगे दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, कोई दिक्कत नहीं ना। और जब समानांतर चतुर्भुज, इसमें और कौन चीज़ ले, वो P और Q क्रमशः DC और BC का मध्य बिंदु है। हम बोल सकते हैं ना P और Q क्रमशः DC और BC का मध्य बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं ना, मध्य बिंदु है DC और BC का। तो साबित करना है कोची बुआ, तो CR बराबर साबित करना है CR बराबर 1/4 AC। यानी समझ में आई क्या होगा क्वेश्चन यहाँ तक। अब हमको यहाँ के लिए साबित करने के लिए सबसे पहले को रचना कर देंगे। रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे, ये विकर्ण कहलाएगा DB, ये BD जो है विकर्ण कहलाएगा। और रचना वाला लाइन डॉटेड से रहता है, हम यहाँ पे बिंदु O दे देते हैं, मान लिया जाए जहाँ पे मिला वहाँ पे बिंदु कौन सा दे देंगे, O दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। बताइए, तो हम रचना में क्या कहेंगे कि विकर्ण DB को मिलाया, नहीं हम बोल सकते हैं विकर्ण क्या किए, DB को मिलाया, नहीं विकर्ण DB को क्या किया, मिलाया, जो मिलाया DB को मिलाया, जो AC के O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, नहीं AC के O बिंदु पर प्रतिच्छेद, यानी काटती है, O बिंदु पर काटती है, लो O बिंदु पर काटती है, यह बिंदु पर नहीं काट के गले है। बात समझ में आ गया यहाँ तक। अब प्रमाण दे देंगे, समझ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। प्रमाण जब दे देंगे क्लियर हो जाएगा। नहीं तो हम कह सकते हैं प्रमाण में कि प्रमाण में सबसे पहले जो दिया रहता है उससे चलते हैं। कह सकते हैं ना कि PQ क्रमशः DC और BC का मध्य बिंदु है। यहाँ तक तो बोल सकते हैं, नहीं DC का मध्य बिंदु है। यानी हम प्रमाण में कैसे दे देंगे, P और Q क्रमशः DC और BC है रे, DC और BC, हाँ DC और BC का मध्य बिंदु है। यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जब अब बताओ, तब जब मध्य बिंदु है तो हम लोग पढ़े थे कि बउआ अब ई त्रिभुज में देखो, ई त्रिभुज, इसको फिलहाल मिटा दो, नहीं मिटाते नहीं हैं, इसको रहने देते हैं समझने के लिए। इधर वाला हटा दो, खाली ई त्रिभुज में देखिए, ई त्रिभुज में देखिए। ई त्रिभुज में क्या हम पढ़े थे, मिड पॉइंट थ्योरम में, यानी मध्य बिंदु पर में पढ़े थे कि किसी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु, तो वो दोनों तो मध्य बिंदु है, ई वाला मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है, पढ़े थे ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं PQ बराबर आधा होगा BD या DB का। ये DB का जो अध्ययन होगा, ये पढ़े थे प्रमेय में हम लोग। तो कहाँ से लिखेंगे, तो हम बोल देंगे बउआ M P T में हम लोग पढ़े हैं,
मिड पॉइंट थ्योरम यानी मध्य बिंदु प्रमेय में पढ़े थे ये चीज, यहाँ तक कोई दिक्कत के करो ना। अच्छा, जब आप बताओ बउआ, अभी हम एक चीज और बोल सकते हैं इसमें कि पी क्यू समानांतर बी डी, हम भी पढ़े थे कि आधा होता है और समानांतर होता है इसमें, तो हम बोल सकते हैं पी क्यू समानांतर डी बी, नहीं बोल सकते हैं पी क्यू समानांतर डी बी, क्योंकि आधा भी होता है और समानांतर भी होता है। यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे। अच्छा, अब देखो जब पी क्यू समानांतर बी डी हो गया तब बताओ तो पी आर समानांतर, ये पी आर समानांतर ओ डी, ये पी आर समानांतर ओ डी, क्योंकि रेखा समानांतर है पूरा, तो हम आधे लेंगे तो आधो तो समानांतर ही होगा ना। हम कह सकते हैं डी ओ समानांतर पी आर समानांतर ओ डी भी बोल सकते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं पी आर समानांतर डी ओ, डी ओ, डी ओ चाहे ओ डी, कुछ भी बोल सकते हैं। इसीलिए हम ऐसा बोल दिए क्योंकि पी क्यू समानांतर डी भी था, तो हम डी ओ समानांतर पी आर भी बोल सकते थे। तो अब आप बताओ, अब देखो बउआ, अब थोड़ा सा एक चीज़ गौर करना कि जब यहीं तक हम लिए हैं, अब ये त्रिभुज को पकड़िए, ये छोटकन्ना त्रिभुज को पकड़िए, पकड़ लिए, पकड़ लिए ना। तो बताइए, ये तो मध्य बिंदु था, एक समानांतर ई है, तो हम पढ़े थे दूसरका प्रमेय में कि एगो मध्य बिंदु से इसके समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है। आधे लो समझ में, आधा बात समझ में कि नहीं आया? ये छोटकन्ना त्रिभुज में पकड़ लिया, तो हम त्रिभुज में हम ऐसा बोल सकते, त्रिभुज नहीं लिखेंगे तो चलेगा, हम बोल सकते हैं अब ये जो बिंदु P है DC का मध्य बिंदु तो दिले है, P कहने P DC का मध्य बिंदु है, P जो है DC का है और Q जो है BC का है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं चूंकि P जो है DC का क्या है, मध्य बिंदु है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं करो। अब जब ये P जो है मध्य बिंदु है, ये त्रिभुज हम देखो तो एकरा से समानांतर खींची गई रेखा यहाँ पे मध्य बिंदु आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वही वाला चीज़ जो भी पहले लिखल है फारसिया में, नहीं लिख देवे तो कौन चीज लिख देंगे वो बताइए तो। अभी लिख के हमने लिए लगे रहे त्रिभुज के एक भुजा के, हाँ बोल 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 वही वाला लिख, त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक तो खैर समझ में आ गया है। यानी अब हम कह सकते हैं जी R जो है, ये R जो है बउआ तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर मिला, तो ये R जो है EOC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु पर मिला नहीं हम कह सकते हैं। अब हम कह सकते हैं इसीलिए R जो है OC का मध्य बिंदु हो गया, नहीं हो गया, मध्य बिंदु है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अब बताओ R जो है हो गया मध्य बिंदु, हो गया ना। तो अब बताइए हम लोग कह सकते हैं ऐसा CR जो है, इस CR जो है मध्य बिंदु मतलब आधा है, मध्य बिंदु मतलब क्या है, आधा। हम कह सकते हैं मध्य बिंदु में क्या होता है जब बीच में बउआ, तो इस CR जो है आधे ना होगा OC का। मध्य बिंदु का मतलब जैसे देखो एगो इतना को लाइन हम खींचे, यहाँ पे मध्य बिंदु देंगे, हम बोलेंगे इतनी को हमको चाहिए, तो हम कह सकते हैं नहीं इतनी को चाहिए तो मतलब एक आधा चाहिए हमको, कह सकते हैं कि नहीं सकते हैं, आधे ना चाहिए हमको। तो हम कह सकते हैं ऐसे यहाँ पे कि CR जो होगा OC का आधा होगा,
यानी आधा होगा ओसी का। ओसी का। सी आर बराबर आधा ओसी का, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब हम जब सी आर देखो तो सी आर जो है आधा है ओसी का, है ना। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, ओसी जो है ओसी 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 जो है, अच्छा ये ओसी जो है पूरा ओसी, ये पूरा जो है ये पूरा, बउआ आप लोग पढ़े थे कि किसी चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है समद्विभाजित करता है, यानी जितना गोई तो ये पूरा ओसी जो है ये पूरा एसी का आधा है। आधा है जी सर। ये भी तो हम कह सके ना कि ओसी जो है पूरा ये एसी का आधा है, आधा है यानी 1/2 एसी आधे ना है बउआ। ये ओसी ये पूरा एसी का है का हम पढ़े थे समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तब जितना गोई हम इतना गो लेंगे तो एक पूरा के आधा है, जी सर। नहीं है। आइए इतना गो लिए तो ये एक आधा है। जी सर। बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में लो वो यहाँ तक जी। अच्छा, अब देखो हम लोग क्या देखें कि सी आर बराबर 1/2 ओसी, यही ना। आई ओसी बराबर 1/2 एसी, तो हम इसको लेकर के चलते हैं। समीकरण 1 इसको मान दो, ठीक है। अब समीकरण 1 से हम ऐसा भी कह सकते हैं, अब 1 में क्या देल था, सी आर बराबर 1/2 ओसी, कोई दिक्कत, तो हम ऐसा कह सकते हैं सी आर साबित क्या करना है, सी आर है तो साबित करना है, सी आर बराबर 4 एसी। अब देखो सी आर बराबर 1/2 ओसी है ना, तो 1/2 रहने देते हैं, 1/2। अब बीचे में गुना छुपा हुआ रहता है, ये तो पता है, तो गुना। देखो ओसी बराबर हम ले आए हैं 1/2 एसी, तो ये ओसी के बदले हम 1/2 एसी लिख सकेंगे, कोई दिक्कत। बात समझ में आई लो कि नहीं लो। ये बउआ ओसी के बदले देखिए ले लिया लाई, ये ओसी जो है एक पूरा आधा है, नहीं ले आए थे, तो ये ओसी के बदले हम लिख दिए 1/2 एसी, अब बन गया है। सी आर बराबर ऊपर ऊपर गुना तो 1, नीचे नीचे गुना 4 एसी। बात समझ में आई लो, नहीं समझ में आया, नोट कर ले।